नमस्कार। आइकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ड आइकॉन इस उपक्रम में आज हमारे साथ है अभी कोटाड़िया, जो नासिक जिले से है। आज हम नासिक जिले में हैं। अभी कोटाड़िया का एक्सपीरियंस लगभग 1 साल का है। वो सिविल इंजीनियर है और अभी वो कार्यरत है सिविल क्षेत्र में। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार अभी जी। नमस्कार। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका एजुकेशन, आपका कॉलेज, इस क्षेत्र में आने से पहले क्या हुआ और इस क्षेत्र में आने का आपका इंस्पिरेशन क्या रहा? मेरा बी सिविल इंजीनियरिंग हुआ है। मैंने केकेवाक कॉलेज जो अपना पंचवटी नासिक में, उधर से मैंने बी सिविल इंजीनियरिंग पूरा कंप्लीट किया है और मैंने 2020 में ज्वाइन किया था और मैं 2024 का पास आउट हूँ। और मुझे इंस्पिरेशन ऐसे मिला कि मेरे फादर्स जो पहले से 15 इयर्स का, वो पहले से बिल्डर एज अ कंस्ट्रक्शन वो वर्किंग में, और उन्होंने वो जब भी साइट पे जाते थे तो मुझे हमेशा उनकी बातें करते थे कि आज का उनका काम कैसा रहा। तो उसी से मुझे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में ज़्यादा अपना विजन में देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसमें आगे अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ। बहुत अच्छा। तो आपको आपकी इंस्पिरेशन आपके पिताजी से मिली। बहुत बढ़िया। तो हर कोई फील्ड में एक स्ट्रगल रहता है, एक संघर्ष रहता है। तो आपने कैसे शुरुआत किया और आपका जो पहला प्रोजेक्ट आपने जो पाया वो किस हिसाब से पाया, उसमें क्या स्ट्रगल था, वो आप शेयर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले मैं अपने कॉलेज प्रोजेक्ट की बात करता हूँ कि जिसमें मैंने 2 ग्रेड्स जो कंक्रीट के रहते हैं उनको मिक्स करके और उनमें टाइम लैग प्रोवाइड करके, पहले M30 का हमने बनाया, फिर उसमें M35 का ऐड किया, आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद, ऐसे अलग अलग टाइम लैग पे सब हमने उस पर कोशिश किया, उसमें सब हमने टेस्ट किया। फिर उनमें हमने सब अलग अलग सिर्फ नॉर्मल ग्रेड का और उसमें जो मिक्स करके ग्रेड में किया, उसमें स्ट्रेंथ में फ्लेक्चर स्ट्रेंथ, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उसमें हमने अलग अलग सब उसका रिजल्ट कंपेयर किया। और वही मेरे ख्याल से अभी तक सबसे बड़ा उसमें रहा था, क्योंकि उसमें हमने 63 क्यूब्स कास्ट किए थे, 12 बीम्स कास्ट किए थे और 48 सिलेंडर हमने कास्ट किए थे। हमने जो हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट था उसमें खुद से हमने सब मिलके कास्टिंग किया था। वही सबसे ज़्यादा मेरे लिए अभी तक का सबसे हार्ड प्रोजेक्ट रहा था। अच्छा, तो आपने जो प्रोजेक्ट हैंडल किया, अभी आपने बहुत सारे डिटेल्स डिस्कस किए, तो उसमें आप जब मटेरियल चूज़ करते हो तो उसकी क्वालिटी, उसके क्या पैरामीटर्स आप देखते हो? सबसे पहले हमने तो समझो कि फाइन एग्रीगेट का है या फिर सीमेंट का है। सीमेंट में हमने सबसे पहले उसका इनिशियल सेटिंग टाइम, फिर उसका फाइनल सेटिंग टाइम क्या है वो हमने कंपेयर किया था। फिर हमने फाइन एग्रीगेट की बात करें कि उसका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है। फिर कोर्स एग्रीगेट में हम उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है। फिर उसका दूसरे टेस्ट की बात करें कि जैसे हमने कंक्रीट के भी टेस्ट किए थे, जिसमें हमने फ्लेक्चर स्ट्रेंथ, जो पहले हमने सिर्फ M35 का ग्रेड, सिर्फ सिंपल M35 का ग्रेड, उसका 4 दिन, 7 दिन और 28 डेज का, ऐसे अलग अलग 3 टाइप्स के जो हमको अलग अलग स्ट्रेंथ जो दिखाते हैं, वो सब हमने टेस्ट किए थे, वो सब स्पेसिमन पे। ओके। अभी जी अगला सवाल ऐसा रहेगा कि अभी ये जो आपका इंजीनियरिंग फील्ड है, सिविल इंजीनियरिंग फील्ड, इसमें सबसे ज़्यादा सेंट्रिक पॉइंट जो रहता है वो रहता है अनस्किल्ड लेबर्स, बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज ओरिएंटेड विद द लेबर्स। तो इसमें आपको क्या चैलेंजेस आए, और कुछ चैलेंजेस अगर आए हैं तो उसको आपने ओवरकम कैसे किया, वो आप बता सकते हैं? जैसे कि मैंने बोला कि मैं अभी तारवाल नगर में जो जेके डेवलपर फर्म है उधर मैं एम्प्लॉय हूँ। उधर लेबर्स को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उनको ज़्यादा स्किल नॉलेज नहीं रहता है। उनको सब पहले से बताना पड़ता है कि समझो कि कोई आर्किटेक्चर ड्राइंग आया, फिर कोई स्ट्रक्चर ड्राइंग आया, तो उनको पहले बताना पड़ता है कि इसका मेजरमेंट इधर से लेने का है। उनको आइडिया ही नहीं रहता कि काम कैसे शुरू करने का। उनको सिर्फ ऐसा गाइडेंस पूरा उनको प्रॉपर मैनेज करना पड़ता है, और उनको पहले से एक टारगेट दे के रखना पड़ता है कि आज के डे में इतना वर्क करना ही है। लेबर मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो पिछले 1 साल के एक्सपीरियंस में आपने ऐसा कुछ इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है विथ लेबर्स और ओवरऑल ऑन योर साइट, और जो आपने हैंडल किया सिचुएशन, ऐसा कुछ है आपको याद? हाँ, जैसे कि बात करें कि वो लेबर वर्क्स का कैसे है कि वो ज़्यादातर अपना काम ठीक से कर नहीं पाते। कुछ स्किल लेबर्स भी रहते हैं जो बहुत टाइम से अपना काम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो अनस्किल लेबर आते हैं उनको समझो कि बार्स जो रहते हैं वो बेंड करके आते हैं, तो उनको सीधा करने के लिए बोलना, वो भी कुछ लेबर्स कर नहीं पाते, और जिसकी वजह से वो बार बेंडिंग का बहुत एक इश्यू भी आ गया था। हमको जब हम स्लैब कास्टिंग कर रहे थे तभी,
तभी वो लेबर को हमने पूरा 2 दिन उसके लिए हमने पूरा स्लैब का कास्टिंग पूरा हमने लेट करवाया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी जी अगला सवाल ऐसा रहेगा थोड़ा अलग से कि आप अभी उम्दा अभियंता है, आपको नया नया एक्सपीरियंस है, तो आप इस क्षेत्र के बारे में या फिर प्रशासन के बारे में क्या सोचते हैं कि अगला जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा हाँ। उसमें आपका योगदान कैसा रहेगा और प्रशासन को अगले प्रोजेक्ट्स पे आपको कैसा एक डायरेक्शन देना चाहिए आपको या पूरे ज़िले को? हाँ, मतलब अभी मैं सोच रहा हूँ कि जो मतलब हमारे प्रोजेक्ट्स जो मतलब अभी हम नए प्रोजेक्ट्स की बात करें कि जैसे समृद्धि हाईवे जो हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ है, मतलब मुझे उसे लगता है कि मुझे उसमें अपना एज ए रोल में अपना निभाना चाहता था, लेकिन उसमें मतलब मैं उस टीम का मेंबर होना चाहता था। आप उसका हिस्सा होना चाहते थे? मतलब जो उन्होंने अभी इगतपुरी से लेके जो मुंबई तक में जो टनल्स बनाए, हाँ, मतलब मैंने अभी 1 वीक पहले उसमें विजिट किया था, मतलब एज कार लेके गया था, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि इस प्रोजेक्ट का मुझे तो भी पार्ट होना चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा था। जी बिल्कुल, मतलब हमारी इच्छा है आप हाँ। आगे जाकर उस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहेंगे। हाँ। तो और कुछ बदलाव लाना चाहते हैं कि प्रशासन को और किस चीज़ पे काम करना चाहिए, कुछ मॉडिफिकेशंस करने चाहिए, इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए, ऐसा कुछ आपका सुझाव है एज अ यंग इंजीनियर? हाँ, मतलब मैं अभी जब भी मैं अभी समझो कि अभी मैं बाइक चला के मैं इधर आया हूँ, तो उसमें मतलब रोड्स में मतलब बहुत पॉट होल्स हो गए। अच्छा। मतलब उसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट अभी लाने की ज़रूरत है। काम हो रहे हैं, लेकिन नेशनल हाईवे उस पे और लेवल पे हो रहे हैं, लेकिन रीजन लेवल पे भी अगर ये काम स्टार्ट हो गया, मतलब अभी धीरे धीरे चालू है, लेकिन उसमें भी और इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। ओके, सो ऑन द सेम नोट, मतलब आप क्या इम्प्रूवमेंट्स होना चाहते हैं आप ये बता रहे हैं, तो नासिक ज़िले के लिए आपका एक विजन क्या रहेगा कि इस ज़िले का विकास कैसे हो? जैसे बाकी की मेट्रो सिटी रहती है, कोई मतलब बैंगलोर है, मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, पूना है, सो अभी नासिक भी मतलब उभर रहा है, इम्प्रूव हो रहा है और अच्छा भी है। तो और इम्प्रूवमेंट कैसे हो नासिक ज़िले का, इसके बारे में इस ज़िले का विकास, इसका विजन आपके मायने क्या रखता है? अभी नासिक में इम्प्रोवाइजिंग के लिए हम कर सकते हैं कि जैसे कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर्स में रोड कंस्ट्रक्शंस का बताया मैंने। दूसरा, हम इंडस्ट्रीज जो भी अभी धीरे धीरे वो भी डेवलपमेंट में है, और फिर हम जो भी स्ट्रक्चर्स जो भी मतलब अभी हाई राइज का भी इधर इतना नहीं चल रहा है, लेकिन अभी हाई राइज का जो भी कंस्ट्रक्शंस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर्स होगा, उसमें भी नासिक ज़िले को पूरा डेवलपमेंट के लिए उसमें मतलब वो उसमें पूरा डेवलपमेंट हो सकता है। ओके, अभी जी अगला सवाल ये है कि पिछले 1-1.5 साल में आपने जो काम किया है, उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया? मतलब वॉज इट रेसिडेंशियल, कमर्शियल था, कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था? कुछ बता सकेंगे उस हाइलाइट्स? जो मैंने वर्क किया वो रेसिडेंस प्रोजेक्ट में था, एक 6 स्टोरी बिल्डिंग्स का था और एक अच्छा। 8 रो हाउस का था, 8 रो हाउस थे उसमें। वो 2 प्रोजेक्ट पे मैं वर्किंग किया था। रो हाउस का वर्क कंप्लीट हो गया, अभी 6 स्टोरी बिल्डिंग जो है उसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। ओके, तो उस साइट पे या उस प्रोजेक्ट पे आपने आइकॉन स्टील का इस्तेमाल किया है? आपको कुछ एक्सपीरियंस है आइकॉन स्टील के बारे में? हमने आइकॉन स्टील तो यूज़ नहीं किया है, मतलब वो ज़्यादातर जो स्टील्स का वगैरह रहता है, वो सीमेंट का वगैरह रहता है, मतलब जो ऑनर जो हमको डिस्क्राइब्स करते हैं कि मतलब वही अच्छा। बोलते हैं कि हमको ये स्टील्स चाहिए या फिर वो चाहिए, मैं सिर्फ उनके हिसाब से ऑर्डर करके उनको बोल देता हूँ। अच्छा, बट जो भी मटेरियल आता है तो आप उसका क्वालिटी एनालिसिस आप खुद करते हो? हाँ, मतलब जो साइट पे जो क्वालिटी एनालिसिस हो सकता है वो करते हैं। जैसे सीमेंट्स में हम एनालिसिस करते हैं। फिर हमने जब स्लैब कास्टिंग किया था तो उसमें हमने क्यूब टेस्टिंग भी किए थे, मतलब उसमें 7 डेज और 28 डेज का 2 टेस्ट का, मतलब हमारा स्लैब जो कास्टिंग था वो M25 ग्रेड का ही था। ओके। और जो मतलब मैं एज अ एम्प्लॉय जब ज्वाइंट हुआ था, मैं फाइनल ईयर में था, तो उस टाइम पे हमारे कॉलेज में जो कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन था उसमें से हमने मतलब जो मेरे साइट पे जो क्यूब्स बनाए थे वही मैं उधर टेस्ट किया था, और उधर से मैंने उनको ग्रेड्स निकाल के दिए थे, मतलब 7 डेज़ का और 28 डेज़ का। तो मतलब M25 मतलब M27 M28 तक उनके बराबर आ रहे थे। ओके ओके, सो अभी जी आपका मतलब लॉजिक भी अच्छा है और आपने बहुत सारा डीपली नॉलेज इसमें गेन किया है, ऐसे आपके बातों से हमें लग रहा है। बहुत अच्छा। तो आपने जो भी प्रोजेक्ट आज तक हैंडल किए उसमें से आइकॉनिक प्रोजेक्ट कौन सा रहा, मतलब सबसे यादगार कौन सा रहा आपके लिए? सबसे यादगार की बात करें तो सबसे जो मतलब हमारे कॉलेज का जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, मतलब उसमें है ना सेल्फ फिलिंग मोर्टार, जो मतलब मोर्टार हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शंस में ब्रिक्स वर्क के लिए, तो उसमें सेल्फ फिलिंग मोर्टार हमने बनाया था, जिसमें हमने
बेसिलियस सबस्टिलियस करके एक बैक्टीरिया आता है, उसमें हमने ऐड किया था और उसमें छोटे छोटे क्रैक्स हमने ऐसे ही हाथ से ही गिराए थे, जो मतलब तुरंत 1-2 दिन में उसका रिजल्ट हमको दिखता है कि अपने आप जो क्रैक्स है ना वो हील होना चालू हो जाते हैं वो बैक्टीरिया की हेल्प से। मतलब वो मेरा एकदम यूनिक प्रोजेक्ट था जिसको मेरे उसमें से बहुत सीखने को मिला था मुझे। ओके। अभी जी एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आप भी यंग हैं, नए खून के हैं, तो जो नए युवा इस प्रोजेक्ट में आएंगे, इस क्षेत्र में आएंगे, तो उनके लिए आपका कुछ एक स्टेटमेंट है, आपका कुछ एक मंत्र है, या आपके गुरु ने आपको कुछ गुरु मंत्र दिया है कि इस क्षेत्र में क्या करना चाहिए? आपका कुछ एक लॉजिक है इसके बारे में? मैं जानता हूँ मेरे जो मतलब मेरे प्रोजेक्ट के जो गाइडेंस थे उन्होंने मुझे बोला था कि आप जब भी कॉलेज में एंट्री करो तो आपको ऐसा सोचना चाहिए कि अभी आपका स्कूल टाइमिंग नहीं, मतलब जैसे कि हम 9 to 5 में रहते हैं वैसा नहीं सोचना चाहिए। अभी तुम सिविल इंजीनियरिंग हो, मतलब तुमको अभी 24/7 अवेलेबल रहना है, उसके हिसाब से तुम्हारा लाइफ अभी आगे बढ़ना चाहिए। मतलब लाइफ में आपको कुछ भी करने के लिए आपको रेडी होना चाहिए। कि जैसे कि हमारा जो प्रोजेक्ट था वो मतलब हम नाइट हो जाती है तो सब लोग बोलते हैं कि अभी नाइट का टाइम है, अभी मुझे घर जाना है, लेकिन वो घर जाने वाली बात वैसा दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। मतलब आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। वो मेरे गाइडेंस से मुझे वो सीखने को मिला था। हमारे साथ थे अभी कोटाड़िया, नासिक ज़िले से, जो एक फ्रेशर है, यंग जनरेशन के सिविल इंजीनियर है, और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि आप सिर्फ 9 to 6 का जॉब इस तरीके से आप इसको मत देखिए। आपको खुद को झोंक देना चाहिए इस क्षेत्र में, तभी आप अच्छा काम कर सकते हो और एक यादगार काम कर सकते हो। बिकॉज ये जो सिविल इंजीनियरिंग जो वर्क है, इट इज़ नॉट ओनली द बेस बट इट इज़ अ बैकबोन ऑफ स्टील इंडस्ट्री। तो ये बहुत अच्छा विचार दिया कि आप झोंक दो इस क्षेत्र में और आगे बढ़ो। तो इसी के साथ ये बिल्ड आइकॉन उपक्रम में हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।